जैसे कि जानते हैं हम लोग कि 2023-24 एएमयू एडमिशन के लिए डेट शीट आ गया है और अलग अलग टेस्ट के अलग अलग डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और सभी लोग फॉर्म जो लोग जिस क्लास के लिए एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन 11th क्लास का जो डेट आया हुआ है फॉर्म भरने का और टेस्ट का, तो फॉर्म भरने का डेट तो अभी आगे दे रखा मार्च में 15-16 तक है। आगे एक्सटेंशन भी हो सकता है तो वो चलता रहेगा। लेकिन टेस्ट डेट एएमयू 11th क्लास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग उसका जो दे रखा है वो 21 मई को दे रखा है। 21 मई है ये, ठीक है ना। ये इस दिन टेस्ट होगा 21 मई को, ठीक। बहुत सारे बच्चे जो लोग अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास में रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि बहुत सारे बच्चे एएमयू 11th के एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और उनको एक टफ कंपटीशन का फेस करना पड़ता है एएमयू एडमिशन के लिए, ठीक है। इनका इनटेक भी जितना है आप जानते हैं, लगभग साइंस में 900 के आसपास इनटेक है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 400, 350, 400 का डिप्लोमा का जितने है तो 350 के आसपास है। 900 के आसपास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वो मिलाकर है। सभी जो इनटेक होता है 10+2 और डिप्लोमा मिलाकर लगभग 1500-1600 इनटेक होते हैं। लेकिन जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो लगभग 20,000, 25,000 तक बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो 20-25 हज़ार बच्चों में 1500, 2000 जो सीट्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 2000 सीट्स है, गर्ल्स का भी होता है इनटेक। तो उस 2000 बच्चे जो लिए जाएंगे तो बाकी सारे जो बच्चे हैं 25,000 लगभग जो 20 से 25,000 तक बच्चे फॉर्म भरते हैं उनमें सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। तो जो लोग चाहते हैं एएमयू में एडमिशन लेना, क्वालिफाई करना उसका टेस्ट, उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरीके अपने अपने तैयारी करने का, कुछ लोग जो लोकल बच्चे हैं वो यहाँ के कोचिंग में आके अपना तैयारी करते हैं। जो लोग बाहर के बच्चे हैं वो अलीगढ़ आके रुकते हैं, बच्चे आके रुकते हैं और तैयारी भी करते हैं वो लोग और कंपटीशन को बीट भी करते हैं। तो एक तरीका ये है कि अलीगढ़ के लोकल बच्चों को तो यहाँ पे मिलता ही मिलता है, अपनी कोचिंग सब लोग कराते हैं बहुत सारे। दूसरे वो हैं जो बाहर से आके बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक। और तीसरे वो गए कि वो लोग जो गाइड मंगा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर मंगा लेते हैं और फिर उसी गाइड से क्वेश्चन पेपर से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। उनका अपना एक तरीका होता है तैयारी करने का, अपने घर बैठ के या जहाँ पे लोकल में जो कोचिंग है वहाँ के टीचर्स हैं वहाँ से कंसल्ट करके अपनी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिलेक्ट नहीं होते, वो भी होते हैं, उस तरह के बच्चे भी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन का जो मोड है वो 3 मोड देखने को मिलता है। एक ये जो अलीगढ़ में बच्चे हैं वो अपने लोकल में आके तैयारी कर लेते हैं। दूसरा वो जो बाहर से बच्चे आके 2, 2.5, 3 महीना रुकते हैं यहाँ पे और फिर उसकी तैयारी करते हैं। तीसरा ये कि गाइड और पेपर्स मंगा कर अपने घर पे तैयारी करते हैं, ठीक। तो ये 3 मोड में क्या देखा गया कि जो सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा तो वो बच्चे करते हैं जो यहाँ लोकल है, क्योंकि वो यहाँ लोकल होते हैं। उनके पास वैसे तो हर जगह ही स्कूल के बाद इंटर के लिए कॉलेजेस अवेलेबल है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो यूनिवर्सिटी में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रीम के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स बहुत तरह के स्ट्रीम है यूनिवर्सिटी में। लगभग 300 के आसपास तो कोर्सेज चलते हैं। तो जाहिर है कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम में आ जाए वो बाद में उस स्ट्रीम में अपना करते पढ़ते आगे बढ़ते लाइफ में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये फैसिलिटी जो है दूसरी जगहों पे नहीं है, हर जगह पे नहीं है, ठीक है। तो एएमयू में आने का एडवांटेज ये है कि आपको एक बहुत बड़ा नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है
और उस प्लेटफॉर्म से आप आगे लाइफ में कहीं पे भी पढ़ के जा सकते कर सकते हैं। कितनी बात सुन में। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भाई एएमयू में एडमिशन मिल जाए और उस तरह से हम तैयारी करें कि एएमयू में एडमिशन मिले। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे अब अलीगढ़ आके तैयारी करना, जैसे कि हम बताया कि जो लोकल बच्चे हैं वो लोकल बच्चे तो अपनी तैयारी करते ही करते हैं, कहीं से भी जाके कोचिंग से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो माहौल बनता है इस वक्त बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद वो यही होता है कि भाई एएमयू में एडमिशन लेना है तो उसकी तैयारी करना है, तो वो एक कोचिंग का तैयारी के लिए एक अलग से मोमेंटम बनाते हैं और मोमेंटम बना के तैयारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ के लोकल बच्चों के लिए तो ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं कि कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे, लेकिन जो दूसरी जगह से बच्चे आके रहते हैं तैयारी करते हैं उनकी कई सारी परेशानियाँ हैं। सबसे पहले तो ये कि वो घर से दूर आते हैं, पहली दफ़ा हाई स्कूल यानी लगभग 15-16 साल के बाद पहली दफ़ा घर से बाहर निकलते हैं और यहाँ आके रुकते हैं, तो घर से दूर हो जाते हैं, बहुत सारे नई चीज़ें करने पड़ते हैं, जैसे कि अपने घर पे रहते तो सारी फैसिलिटी घर से मिल जाता है, यहाँ पे उन्हें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि गर्मी है, इस मौसम में गर्मी हो जाता है, तो गर्मी है, पंखे हैं, कूलर है, रात की गर्मी है, तो इस तरह की दुश्वारियों से भी उनको दो चार होना पड़ता है। और फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, किराया है, खर्चा है, खाने का, नाश्ते का और दूसरे बेसिक ज़रूरियात खर्चे हो जाते हैं। तो पता ये चलता है कि जितनी तैयारी के लिए फ़ीस नहीं भरते उससे कई गुना ज़्यादा उनको इन सब चीज़ों को मैनेज में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, और उस तैयारी के बाद जब टेस्ट देते हैं तो कोई श्योर नहीं कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर है और बच्चों का कैसा पेपर आया है, बच्चे की तैयारी कैसी है, कैसा रिदम है, और कुल 1.5 से 2 महीना मिलते हैं। 1.5 से 2 महीना जब एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं तो हफ्ते 10 दिन तो सिर्फ शहर को समझने और एडजस्ट करने में ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर 1.5 महीना का बच्चा आया तो 1 ही महीना पढ़ पाता है, क्योंकि 10-12 दिन तो उसको समझने में लग जाता है कि क्या है, कैसे है, किधर है, तो एडजस्टमेंट में भी टाइम लग जाता है। तो रिज़ल्ट के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल 100% यहाँ आके करेंगे तो 100% निकल जाएगा, ऐसा कहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कितनी बात सुन में। तो ये हुआ उन बच्चों के लिए जो लोग आके अलीगढ़ में रुकते हैं पहली दफ़ा जब हाई स्कूल करके चलते हैं, तो क्योंकि वो उनके हाई स्कूल में या जो 9th या 10th में है उनके पढ़ने का कैसी उनके खुद के पढ़ने के तरीके हैं, कितना उनका नॉलेज है, कितना उनका अपना कॉन्फिडेंस है, फिर ये अजनबी शहर में आना, ऐसे हालात में एडजस्ट करना, फिर इतना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होना, फिर उसके बाद तैयारी करना और तैयारी के बाद देखना कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह की बहुत सारे हालात से दो चार होने की वजह से बच्चे सेलेक्ट तो होते हैं जो आके करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को वापस जाना पड़ता है। कितनी बात सुन में, ज़्यादातर बच्चे एक्स्ट्रा खर्च भी होता है, गार्जियन पे भी लोड होता है, एक गार्जियन का लोड होता है, हम लोग बोलते हैं कि भाई गार्जियन का बहुत सारा लोड होता है, बच्चे को इतना एक्स्ट्रा खर्चा 1 महीना 2 महीने के लिए करते हैं कि बच्चे किसी तरह से मेरा सेलेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रा मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो तरीका है, जो लोग गाइड मंगाते हैं और पेपर्स मंगाते हैं, वो देखते हैं और अपने लोकल टीचर से कंसल्ट करते हैं, अपने जो टीचर से पढ़ते हैं उससे कंसल्ट करते हैं, लोकल कोचिंग में जाते हैं। तो क्या होता है कि जो लोकल कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ का रिदम जो है एक अलग तरीके का होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर एक अलग तरीके का होता है। ठीक है, अब वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का रिदम, तैयारी करने का जो एक इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी से अलग से हो जाती है, तो वो बिल्कुल वो उस तरह का नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहली दफ़ा एक बार आते हैं और तैयारी करते हैं या फिर तैयारी कर रहे रहते हैं, एक बार नहीं हुआ दोबारा जब करते हैं तो वो बच्चों के चांस बढ़ जाते हैं जो दोबारा करते हैं। ठीक है ना, वो इसलिए कि वो एक बार तैयारी भी कर रहे रहते हैं, उन्होंने पेपर दिया होता है, उनको बहुत सारे कमियों का पता रहता है कि मेरे साथ क्या कमी रही है, तो उनकी उस पुराने जो तजुर्बे थे वो उनको हेल्प करता है और फिर वो ऐसे बच्चे अपने घर से भी तैयारी करते हैं तो उनका नाम आ जाता है। ऐसा हुआ है, होता रहता है। कितनी बात में।
अब क्या करें कि भाई अलीगढ़ आएंगे तो इतना खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे हालात से बचे और कैसे करें तैयारी की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस साल से हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप घर बैठे रहेंगे, तैयारी करिए। हमारे जो टीचर, अलीगढ़ के जो टीचर है, जो हर साल तैयारी कराते रहते हैं और काफ़ी साल से तैयारी करा रहे हैं, वो सब हमारे टीम में है। वो आपको तैयारी कराएंगे ऑनलाइन पे। उससे क्या हुआ कि आपको अलीगढ़ के जैसे आके बैठते हैं, आके तैयारी करते हैं ना कुछ बच्चे, तो वो क्यों आते हैं यहाँ पे कि वो उनको अलीगढ़ में जाएंगे तो वहाँ के टीचर वहाँ से पढ़ाएंगे, उनको पता है कि कैसे क्या अच्छी से तैयारी करानी है। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आपको अलीगढ़ के टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, वो लोग जो लोग इतने तजुर्बे से, कितने सालों से वो पढ़ा रहे, उनके पढ़ाने और तक कराने का तरीका ऐसा है कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे जैसे से इंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होना है। उनसे अगर ऑनलाइन जुड़ते हैं तो उनसे कितने सारे बेनिफिट है। एक ये कि आपको घर से हाई स्कूल के पेपर देने के फ़ौरन बाद भागना नहीं पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा रेंट का, खाने का जो खर्चा है, नाश्ते का, आके ये सब खर्चे बच जाएंगे आपके। ठीक, दूसरी बहुत सारी बातें के साथ साथ यहाँ के जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, गर्मी बहुत होती है, वो उस गर्मी से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप घर बैठे आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा होगा और वो तैयारी करा होगा तो उस वक्त आपको उसी तरीके से बैठना है जिस तरीके से क्लास में यहाँ पे बैठते हैं। साथ ही ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस मटेरियल है, टेस्ट पेपर है, ये सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक आपको अच्छी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं इस टाइम पे। इसके अलावा और भी कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं, जैसे कि 2023 में हम बता रहे कि मार्च के महीने में रमज़ान होगा, तो जो मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ हैं रमज़ानों में रोज़ा रखेंगे, फिर यहाँ रहेंगे तो कैसे रमज़ानों का इंतज़ाम करेंगे, रोज़ा सहरी का इंतज़ाम करेंगे, तो वो उनके घर पे रहेंगे तो इस तरह की परेशानियों से फेस नहीं करना पड़ेगा और आप घर बैठे वो सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगे और रमज़ान के जो वो है वो भी होता रहेगा और तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि एक तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, आप अलीगढ़ के टीचर से पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ेंगे, सारे एज यूजुअल जैसे यहाँ रह के करते हैं आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम के बाद, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद फ़ौरन ही क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वह एडमिशन के लिए नोटिस लगा देते हैं कि जो बच्चे का 11th क्लास में एडमिशन लेना है वो इस डेट से इस डेट पे फॉर्म आ गया, आप एडमिशन ले लीजिए। जब आप अलीगढ़ आ जाएंगे तैयारी करने के लिए तो उस वक्त आपको वो फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ेगा या घर वाले भरेंगे। ठीक है, उसका एक अलग दबाव रहता है कि फॉर्म भरना है। मान लो आपने तैयारी किया, नहीं हुआ, फिर कहाँ जाएंगे। तो जब आप घर से तैयारी कर रहे हो तो वो जो स्कूल की नोटिस आ रहा होगा कि इस जैसे इसमें फॉर्म आ रहा है, यहाँ एडमिशन होना है, तो आप अपने चॉइस या रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, दिन के टाइम में, क्योंकि क्लासेस हमारे कुछ अलग अलग टाइम के हिसाब से रहेंगे तो उसी हिसाब से आपको अटेंड करना ऑनलाइन क्लास पे। लेकिन अपने कॉलेजेस में जैसे सुबह में आपने एडमिशन ले लिया और सुबह कॉलेज जाना है तो आप अपने कॉलेज जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब टेस्ट होगा 21 मई को तो रिज़ल्ट आते आते कम से कम ये 20 जून के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। 20 जून के बाद ही रिज़ल्ट आएगा इसका, और अगस्त में, ठीक है ना, 20 जून के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका एडमिशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है ना, एडमिशन चलेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो जुलाई तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले जून तक तो ये इंतज़ार करना पड़ेगा, रिज़ल्ट आ जाए, पता चले कि मेरा हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद फिर एडमिशन होगा, फिर क्लास शुरू होगा। तो इतने जून तक आपको अगर यहाँ पे रह के जाएंगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप अपने घर पे हैं तो आप जैसे ये 20 मार्च को पेपर ख़त्म हो रहा है, 20-22 मार्च जो भी है, आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है ना, कॉलेज के कांटेक्ट में रहेंगे, आपके कहाँ का फॉर्म आ रहा है, कहाँ पे एडमिशन हो रहा है,
आप वो करते रहेंगे। रमज़ान आएंगे, वो भी अपना जो भी करना होगा कर लेंगे और आपकी तैयारी भी चलती रहेगी। आप इधर से साइड से अपनी तैयारी करके दे देंगे। देने के बाद, टेस्ट देने के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है, मान लो एडमिशन हो जाता है, नाम आ जाता है, तो आप आके एडमिशन ले लीजिए, यहाँ से एडमिशन कैंसिल करिए। अगर नहीं ऐसा करेंगे, अगर इंतज़ार ही करते रहेंगे कि नहीं पहले रिज़ल्ट आ जाने के बाद हम एडमिशन लेंगे, तो फिर क्या होगा कि अगर इसमें नाम नहीं आया तो फिर जो कॉलेजेस होते हैं ना, वो एडमिशन क्लोज़ कर देते हैं। एडमिशन क्लोज़ कर देते हैं तो फिर आपको अपना स्कूल या जो भी अच्छे कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं मिलता। फिर एक अलग परेशानी होती है कि 11-12 करे कहाँ से। ठीक, तो ऐसे दुश्वारियों से बचने के लिए अभी हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन 11th एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। 11th एंट्रेंस, इसका जो बैच शुरू हो रहा है, बैच शुरू करे, फर्स्ट बैच जो शुरू करे, ठीक है, वो है 6 मार्च से। 6 मार्च से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं इसका। जो अभी से चाहे रजिस्ट्रेशन करा रहे, रजिस्ट्रेशन इनका ओपन है, ठीक, रजिस्ट्रेशन ओपन है इसका। अभी जो पहले बैच के लिए जो एडमिशन चल रहा है, आप डिटेल को जानने के लिए कि कितना फीस है क्या है, आप इस नंबर यानी 7500331162 पे कांटेक्ट करें। ये मेरे पास नंबर है, मैं इस पे आपको डिटेल बताऊंगा कि कितना फीस है। ये 6 मार्च के लिए, जो 6 मार्च से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगला जो हम लोग बैच शुरू करेंगे वो 20 मार्च के बाद के एक दूसरे बैच का शुरुआत करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो उसको 20 मार्च वाला वो अलग फीस होगा। तो अलग अलग बैच के लिए, क्योंकि जो पहला जो बैच चलेगा वो 3 आवर्स का क्लास है। ये 3 आवर्स का पर डे क्लास होगा, ठीक है ना, पर डे 3 आवर्स का क्लास है। इसमें आपको रीडिंग है, प्रैक्टिस मटेरियल सभी मिलते रहेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा इसमें, टेस्ट सीरीज 11 के हिसाब से ये चलता रहेगा इसमें, ठीक। अब ये जो 6 मार्च का जो बैच चालू हो जाएगा उसको 3 आवर्स का है, लेकिन अगर जो 20 मार्च के बाद का जो बैच चलेगा उसमें जाहिर है थोड़ा कोर्स तो ज़्यादा है उसको पढ़ाने, क्योंकि इसमें 9-10 दोनों मिला के आते हैं। इसमें 9-10 दोनों मिला के, 9th के साइंस, 10th के साइंस, 9th का मैथ, 10th का मैथ, ठीक है ना, वो आते हैं। साथ ही जीके भी है, इंडो इस्लामिक कल्चर भी है, ठीक। ये तो जानते हैं जीके और इंडो इस्लामिक कल्चर 20 नंबर के आते हैं, तो वो भी है। तो उन सारे क्लास को करने के लिए ये 3 घंटे 6 मार्च वाले बैच के लिए है। लेकिन अगर हम लोग 20 मार्च 25 मार्च के आसपास शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम बढ़ाने पड़ेंगे। जब टाइम बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है उसका फ़ीस भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसका फ़ीस कितना है, क्या है, उस वाले बैच के लिए कितना है, 6 वाले मार्च का कितना है, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको डिटेल पता चलता रहेगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑनलाइन के आपके एडवांटेज है और ऑफलाइन के भी अपने एडवांटेज है। तो दोनों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैं बता रहा था अभी, आप देख लीजिए, जिसको जैसे चाहे वैसे कर ले, क्योंकि ये आसानी है हर गार्जियन के लिए कि अपने बच्चे को अलीगढ़ भेजे तैयारी के लिए, स्पेशली तैयारी के लिए, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे टाइम और जो हालात है, जो रमज़ान है, फिर एक्स्ट्रा खर्चेज है, हर आदमी, हर पेरेंट्स के लिए बेरेबल नहीं है, हर पेरेंट्स के लिए। तो वो चाहे तो आप अलीगढ़ के टीचर से पढ़िए, आसानी से पढ़िए, जैसे चाहे वैसे करिए। सारी फैसिलिटी इस पे, इस नंबर को कॉल करके देखेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे इस पे, ठीक है। टाइमिंग भी सूटेबल रहेगा आपका, ना कोई क्लास हैम्पर होगा। मान लो आप अगर 11th क्लास चालू हो जाता है अप्रैल के महीने में, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद एडमिशन होगा अप्रैल के महीने में आपका, तो क्लास के टाइमिंग भी कुछ इस तरह से रखे जाएंगे जो आपके कॉलेज का भी नुकसान नहीं होगा और आपकी तैयारी भी चलती रहेगी, ठीक। तो ये आप, इतना हमें मैसेज देना था। ये जो लोग चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, क्योंकि ये जो 6 मार्च से बैच चालू होगा इसका रजिस्ट्रेशन ऑन है, ठीक। अगर पहले रजिस्टर करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट, कम से कम पेमेंट में हो जाएगा, कम से कम पैसे पे हो जाएंगे,
ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, वर्कलोड बढ़ता जाएगा, टीचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से पेमेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बच्चे बच्चियां जो लोग भी चाहते हैं, वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें, बताएं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए हमें कॉल कर लें।